गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आप सभी को पता ही है दोस्तों आपके एग्ज़ाम भी जो हैं दोस्तों 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको दोस्तों देखिए उन्हीं आपके एग्ज़ामों को देखते हुए दोस्तों मैं ये सीरीज़ लेकर चला हूँ। और आप सभी को दोस्तों पता है कि आपकी फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है और हर रविवार को दोस्तों ये वीडियो आपके लिए डाली जाती है। और इसमें दोस्तों फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपके लिए कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो दोस्तों चलिए आज हम सेकंड जो है वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और यानी सेकंड यूनिट है आपकी दोस्तों मोशन, यानी दोस्तों गति। और इसी से रिलेटेड आपके जितने भी न्यूमेरिकल जो हैं बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो आपको लास्ट तक डटे रहना है। हर न्यूमेरिकल को, हर दोस्तों जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट अवश्य करना है दोस्तों, या फिर कोई भी आपका डाउट हो तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दोस्तों कि मोशन यानी गति क्या है। तो देखिए दोस्तों गति से रिलेटेड आपकी जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के नियम। तो गति के नियम जो हैं दोस्तों आपके ये न्यूटन साहब ने दिए थे। और इन्होंने उन नियमों को दोस्तों अपनी पुस्तक दोस्तों प्रिंसिपिया में जो है प्रकाशित किया था। और इनके द्वारा दोस्तों 3 नियम दिए गए थे। पहला है जड़त्व का नियम, जिसे दोस्तों गति का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा है बल या संवेग का, जिसे गति का दोस्तों दूसरा नियम कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया या गति का तीसरा समीकरण, तीसरा नियम। तो गति का पहला नियम जो है दोस्तों गणित जड़त्व का नियम, इससे दोस्तों बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है, ये रही दोस्तों। और दूसरे नियम से दोस्तों सूत्र, बल के सूत्र और मात्रक हमें प्राप्त होते हैं, ये आपका तीसरा नियम है दोस्तों। और तीसरे नियम के जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है, आपने देखा होगा कभी रॉकेट जब लॉन्च होता है दोस्तों तो नीचे एयर निकलती है और ऊपर वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो तीसरे नियम पर ही आधारित है, यानी दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो रॉकेट पर लागू होता है, नाव पर भी लागू होता है, पिस्तौल पर भी लागू होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इन नियमों के आधार पर ही दोस्तों न्यूटन ने 3 समीकरण आपके लिए दिए थे। ये आपके समीकरण है तीनों। और ये जो नियम है, ये समीकरण जो है दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके लिए बनते हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों पहला समीकरण है आपका b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके समीकरण है। अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है, इसे हम करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया है। आपसे पूछा गया है एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 36 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इसके त्वरण और दिए गए वेग को प्राप्त करने में दूरी क्या है, यानी कितनी दूरी तय की गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके पास एक तो टाइम दिया है यानी 2 मिनट, और वेग दिया है दोस्तों यानी b का मान 36 मिनट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों अगर हमें दूरी निकालनी है तो दोस्तों s का मतलब यहाँ पर दूरी होता है, b का मतलब होता है दोस्तों अंतिम वेग, u का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग, और a का मतलब होता है दोस्तों त्वरण, और t का मतलब होता है दोस्तों टाइम। और यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों हमें u यानी s का मान। तो सबसे पहले हमारे पास त्वरण होना चाहिए। तो त्वरण किससे निकलेगा दोस्तों, समीकरण पहले समीकरण से, यानी b का मान दिया है तो 36 बराबर u दिया नहीं है दोस्तों तो उसे 0 मान लेते हैं। ये यहाँ पर निकालना है, t गुणा में है दोस्तों, तो t का मान दिया है दोस्तों 2। तो 2 को अगर हम 2 से अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे तो a का मान जो है दोस्तों आपके पास 18 आएगा। अब a का मान भी आ चुका है, यानी दोस्तों त्वरण भी हमारे पास आ चुका है। अब दोस्तों सेकंड जो समीकरण है उसमें हम इन सारी चीज़ों को डालते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या उत्तर आपका निकल कर आता है, क्या आंसर आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए का मान है वो आया है आपका लेकर का, ए का मान आया है दोस्तों यहाँ पर 18। तो दूसरा समीकरण है दोस्तों एस बराबर यू टी, यू का मान तो है ही नहीं दोस्तों, टी हमारा दोस्तों 2 मिनट है जो मैंने पहले ही बता दिया है, टी का मान क्या है दोस्तों 2 मिनट, और बी का मान 36। तो बी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ सेकंड समीकरण में आप देख सकते हैं बी कहीं पर भी दिया नहीं है, खाली यू और त्वरण ही हमें चाहिए, टाइम चाहिए, तभी जाकर दूरी निकल सकती है। तो यू का मान दिया नहीं है, तो टी का मान अगर हम यू से करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यू 0 मानना पड़ेगा हमें, तो ये तो हम भूल ही जाएंगे यू टी। बचा आपके पास दोस्तों 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1/2 त्वरण हमारा है दोस्तों ए, यानी ए का मान है 18 और टी का मान है दोस्तों आपका 2, तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों 2 का तो 4 आएगा। तो इसे हम दोस्तों जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से तो ये आएगा 9 बार कटेगा आपका 18, और आपका आंसर जो है यानी दूरी जो आपकी निकल कर आने वाली है दोस्तों वो है 36 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, और अगर एक बार में अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी आप देख सकते हैं। देखिए मुझे पता है दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी फास्ट चलना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो जो है दोस्तों थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है या मुझसे कोई गलती होती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं अगली जो वीडियो बनाऊं उसमें दोस्तों आपके ये सारे डाउट जो भी है मुझसे गलती हुई है उसे मैं सुधार सकूं और आपके लिए क्लियर मैं आपके लिए बता सकूं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, गति का नियम हो गए दोस्तों हमारे तीनों समीकरण मैंने आपके लिए बता दिए, तीनों नियम मैंने आपके लिए बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम, जो कि दोस्तों गति के दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण से प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? संवेग संरक्षण का नियम। और इसके उदाहरण है दोस्तों जिस सभी प्रकार की टक्करें, बंदूक एवं गोली, रॉकेट की गति, नाभिक के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो भी दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सभी दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और संवेग का फॉर्मूला है दोस्तों हमारा यहाँ पर 2 सूत्र निकल कर आते हैं हमारे पास संवेग के। एक तो है दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग, यानी एम यानी दोस्तों द्रव्यमान, बी इंटू वेग, बी यानी वेग दोस्तों। और दूसरा समीकरण है यानी दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यानी दोस्तों ये जो आपका समीकरण होगा ये टक्कर से पहले का संवेग है, ये टक्कर के बाद का संवेग है। तो इसी फॉर्मूले में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आपका आंसर निकल कर आता है। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों शेयर करते चलें। तो दोस्तों देखिए m1 यहाँ पर हम दोस्तों सीधा रख लेते हैं, m1 यानी द्रव्यमान फर्स्ट, द्रव्यमान सेकंड यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। तो m1 का मान क्या है दोस्तों 50 इंटू u1 का क्या है दोस्तों 20 यहाँ पर, यानी u प्रारंभिक वेग। अगला है दोस्तों आपका m2 प्लस m2 और सॉरी दोस्तों m2 नहीं है, m2 हमारा 20 ही है तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे। सॉरी दोस्तों m2 100 है हमारा, ये रहा हमारा। तो 100 इंटू यू का मान हमारा दोस्तों 20 है तो ये रख लिया। अब इसे हम दोस्तों यहाँ पर बराबर करते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों ये दोस्तों m1 और v1 यहाँ दोबारा से बराबर में रखेंगे हम दोस्तों इस समीकरण के हिसाब से। m1 है आपका दोस्तों 50 और v1 है दोस्तों आपका ये दोस्तों 60, ये तो u का मान हुआ, ये b का मान हुआ, तो ये 60 आपका आ जाएगा। प्लस में m2 यानी दोस्तों 100 और v2 हमें निकालना है दोस्तों, v2 हमारे पास है ही नहीं तो ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे हम पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों कि आपका दोस्तों
50 का गुणा 20 से करेंगे दोस्तों 1000 यहाँ पर आएगा आपका, प्लस 2000 ये आपका दोस्तों, और ये जुड़ जाएंगे दोस्तों 12000 आएगा आपका। क्या आएगा दोस्तों? 12000। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 6 पंजे 30 यानी दोस्तों 3000 इंटू, सॉरी दोस्तों प्लस में ये आपका दोस्तों प्लस, और आपका आएगा दोस्तों इधर 100B2। अब ये दोस्तों इधर प्लस में है तो इधर 12 इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पक्षांतरण करने पर हमारे 9000 प्राप्त होगा, बराबर में 100V2 बचा। तो बी का मान यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? B2 का मान 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैंने बोल दिया है दोस्तों पहले ही, आप वीडियो को दोस्तों बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, संवेग का हो गया दोस्तों, गति के तीनों समीकरण हो गए, संवेग संरक्षण का आपका नियम हो गया। अब बात करते हैं बल का फॉर्मूला दोस्तों। तो बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका F बराबर m इंटू ए। एफ का मतलब है दोस्तों बल, m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, और e का मतलब है दोस्तों त्वरण। इसी प्रकार दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला है b माइनस यू बटे टी, यानी b का मतलब है दोस्तों वेग यानी अंतिम वेग, u का मतलब है दोस्तों प्रारंभिक वेग, और t का मतलब है दोस्तों समय। अगर इस प्रकार u नहीं दिया हो तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं अंतिम वेग बाई टी। टी का मतलब है दोस्तों समय यानी अंतिम वेग बटे समय। अगला है दोस्तों आवेग का फॉर्मूला। आई बराबर, आवेग को दोस्तों आई से दर्शाया जाता है, तो आवेग का फॉर्मूला है दोस्तों आई बराबर एफ इंटू टी। एफ का मतलब है दोस्तों बल और टी का मतलब है टाइम यानी दोस्तों समय। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों वेग का। तो वेग का फॉर्मूला है दोस्तों बी बराबर डी बटे टी। डी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर विस्थापन, और टी का मतलब है दोस्तों समय, और बी का मतलब है दोस्तों वेग। तो डी विस्थापन में जब हम समय से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका वेग निकल कर आता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों रेखीय त्वरण की। तो रेखीय त्वरण का फॉर्मूला है दोस्तों ये रहा आपका, रेखीय त्वरण यानी ए बराबर डी इंटू वी वाई टी, यानी डी यानी विस्थापन, वी इंटू वेग, वाई टी यानी विस्थापन इंटू वेग वाई समय। तो ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों रेखीय त्वरण का। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, और यहाँ है दोस्तों कोणीय वेग। वो तो था दोस्तों आपका रेखीय वेग, ये है आपका कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला है दोस्तों, कोणीय वेग को दोस्तों डब्लू से जो है दोस्तों दर्शाया जाता है, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों डी थीटा वाई डी टी। इस प्रकार दोस्तों कोणीय त्वरण का फॉर्मूला है डी थीटा वाई डी टी, सेम ही है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। कोणीय वेग और कोणीय त्वरण समान है। अब बात करते हैं दोस्तों रेखीय वेग की। वो तो था पीछे क्या था दोस्तों हमारा, ये था दोस्तों रेखीय वेग। एक तो आपका फॉर्मूला दोस्तों, सॉरी एक मिनट, 3 है हमारा। एक तो रेखीय, ये तो था दोस्तों आपका रेखीय त्वरण। अब बात करते हैं दोस्तों रेखीय वेग की। तो रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 होते हैं, ये तो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, और एक होता है दोस्तों 2 पाई आर एन बाई टी। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं रेखीय वेग के। अब देखिए दोस्तों, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। और एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 20 चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो रेखीय वेग व कोणीय वेग क्या होंगे? तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं दोस्तों रेखीय वेग की, फिर उसके बाद दोस्तों कोणीय वेग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आपका आंसर निकल कर आता है। तो रेखीय वेग का फॉर्मूला है दोस्तों 2 पाई आर एन। तो 2 पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, आर का मान है दोस्तों त्रिज्या आपकी दी हुई है यहाँ पर दोस्तों 7, ये आपका 7 हुआ, और चक्कर दिए हैं, एन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर चक्कर, ये एन जो है ये आपका चक्कर है, एन कितने चक्कर लगाए गए, और आर यानी त्रिज्या, पाई का मान आपको पता ही है, टी का मान भी आपको पता है। तो चक्कर है यहाँ पर दोस्तों 20, और टी यहाँ पर दिया है दोस्तों आपका ये रहा, टी हम निकालें तो दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर समय 10 सेकेंड। तो अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचा दोस्तों 22
इंटू 20। अब दोस्तों नीचे यह है आपके पास 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 88। तो ये 88 जो है दोस्तों आपका रेखीय वेग है। तो यहाँ पर हमारा रेखीय वेग क्या निकल कर आया दोस्तों? 88। अब बात करते हैं दोस्तों कोणीय वेग की। रेखीय वेग आया दोस्तों आपका 88। कोणीय वेग का फॉर्मूला है ये रहा दोस्तों, यानी रेखीय वेग आपका 88 है, बराबर कोणीय वेग निकालना है। तो इन बराबर में आपको रखना है दोस्तों यहाँ पर 88 बराबर कोणीय वेग, ये मैंने पहले बता दिया, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इंटू आर आपकी दी गई है 7। तो ये दोस्तों यहाँ पर 7 आर का मान है। अगर हम इसे इधर लाएंगे दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे तो 88/7 आएगा। तो यानी कोणीय वेग निकल कर आया दोस्तों आपका 88/7। तो ये आपके दोस्तों कोणीय वेग और रेखीय कोण के आपके कोणीय वेग और रेखीय वेग के आपके मान थे। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार मुझे कहना ना पड़े दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप जितना सपोर्ट करोगे दोस्तों उतना ही हमें दोस्तों अच्छा लगता है। वीडियो लाइक करते हैं, देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है, हमें भी दोस्तों उत्साह होता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों आपके पास जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है दोस्तों I बराबर mr²। I का मतलब है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, r का मतलब है त्रिज्या। तो ये जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला है दोस्तों, ये बल आघूर्ण को इस प्रकार डिनोट करते हैं दोस्तों, यानी दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला है दोस्तों F इंटू आर, एफ यानी बल, r इंटू त्रिज्या। और एक और है दोस्तों आपका F इंटू आर साइन थीटा, यानी दोस्तों F यानी दोस्तों बल, R यानी दोस्तों त्रिज्या, साइन थीटा का मान जो भी निकल कर आता है या जो भी दिया हुआ होता है उसके आधार पर हमें रखना होता है। इसी प्रकार दोस्तों अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला है A बराबर v²/r। b का मतलब है दोस्तों वेग, a का मतलब है दोस्तों त्वरण और r का मतलब है त्रिज्या। इसी प्रकार दोस्तों एक और फॉर्मूला बनता है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का, जो कि ये है दोस्तों आपका F बराबर mv²/r। F का मतलब है बल, m का मतलब है द्रव्यमान, b का मतलब है दोस्तों स्क्वायर, दोस्तों वेग, r का मतलब है त्रिज्या। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों। इससे 2022 में जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर दोस्तों कई शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। इतना मुझे करंट वो है अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन पूछे गए थे जरूर। लगभग पूरी शिफ्टों में लगभग दोस्तों 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे वहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या है? जब किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए तो वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है और परवलयाकार पथ पर गति करते हुए धरातल पर आ जाती है। यानी दोस्तों जैसे कि हमने इस प्रकार से क्षैतिज बोल रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने किसी गेंद वस्तु को फेंका और ये वापस यहीं पर आ गई, तो ये होती है दोस्तों प्रक्षेप्य गति। तो इसे चलिए दोस्तों मैप से समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रहा, ये आपका थीटा है यानी कोण है, किस कोण से फेंका गया, और ये है दोस्तों आपका प्रक्षेप्य गति। जैसे दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट हुई कोई बॉल यानी कोई वस्तु और यहाँ पर आकर गिरी, तो ये बीच का जो है समय है दोस्तों, ये आपका है उड्डयन काल, और ये आपका परास है दोस्तों θ1 से θ2 का बीच का जो रेंज है दोस्तों उसे हम कहते हैं परास। ये जो हाइट है दोस्तों ये है आपकी h। तो इसी से रिलेटेड 3 फॉर्मूले आपके लिए बनते हैं दोस्तों। अगर आपको h यानी दोस्तों h का मान निकालना हो तो फॉर्मूला हो दोस्तों u² sin² θ/2g, और उड्डयन काल यानी दोस्तों समय निकालना हो तो 2u sin θ/g, और क्षैतिज परास यानी दोस्तों ये आपका d निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों u² sin 2θ/g। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल ये रहा दोस्तों आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। और 30 का मान होता है दोस्तों 1/2
1/2 और जी यहाँ पर दिया है दोस्तों 10। तो एच का मान यहाँ पर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो यू का मान क्या है दोस्तों, यानी प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों 10 इंटू साइन थीटा का मान है दोस्तों 30 और 30 का मान यहाँ पर दिया है 1/2। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 2g का मान दिया है दोस्तों, जी का मान है यहाँ पर दोस्तों 10। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आपका आंसर निकल कर आता है। तो 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 आएगा। 5 से हम दोस्तों यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये बचा दोस्तों आपका 2 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचा 1/4। तो क्या दोस्तों 1/4। अब दोस्तों 1/4 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 0.25 मीटर, ये आपकी ऊंचाई होगी। तो दोस्तों देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ फॉर्मूले थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं दोस्तों सूत्र थे जो मैंने आपके लिए कराए। तो देखिए दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई मिस्टेक लगे या कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करके या आगे पीछे करके देख लेना, अच्छी तरह समझ में आएगा। मुझे पता है दोस्तों स्पीड थोड़ी सी तेज़ थी, लेकिन आपको अच्छी तरह से हर चीज़ को समझना है लास्ट तक। अगर आपने वीडियो देखी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों ये सीरीज इसी प्रकार आपके लिए चलती रहेगी और सारे के सारे जो यूनिट हैं दोस्तों आपकी वो सारी यूनिट मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। सारी चीज़ें जितनी भी आपके फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।